ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप वेद प्रकाश पाठक से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के सामूहिक प्रयासों से ही कोविड-19 महामारी से लड़ाई में देश की जीत होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत के अंत में श्री मोदी ने कहा कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात लोगों का विश्वास है, जो बढ़ रहा है और डर दूर हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड-19 महामारी पर नियंत्रण के प्रयास प्रभावी सिद्ध हो रहे हैं, क्योंकि देश में कोविड मरीजों का प्रतिशत घट रहा है और स्वस्थ होने की दर बढ़ रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्यों ने आज के विचार विमर्श के जरिए एक दूसरे के अनुभवों से बहुत कुछ सीखा है। श्री मोदी ने उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना जैसे राज्यों में विशेष रूप से जांच बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया, जहां जांच की दर कम है और संक्रमण की दर अधिक है। आज 80% एक्टिव केसेस हम जो आज मिले हैं इन 10 राज्यों में है, और इसलिए कोरोना के खिलाफ लड़ाई में इन सभी राज्यों की भूमिका बहुत बड़ी हो जाती है। आज देश में एक्टिव केसेस 6 लाख से ज्यादा हो चुके हैं, जिनमें से ज्यादातर मामले हमारे इन 10 राज्यों में ही है। इसलिए ये आवश्यकता लगी कि इन 10 राज्यों के एक साथ बैठ करके हम समीक्षा करें, चर्चा करें, और उनकी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है, उन्होंने किस किस प्रकार के नए इनिशिएटिव लिए हैं, वे सबके ध्यान में आए, क्योंकि हर कोई अपने अपने तरीके से प्रयास कर ही रहा है। और आज की इस चर्चा से हमें एक दूसरे के अनुभवों से काफी कुछ सीखने को, समझने को मिला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में आए लोगों का पता लगाने, नियंत्रण और निगरानी कोविड-19 महामारी से निपटने के सबसे प्रभावशाली उपाय हैं। विशेषज्ञ अब कह रहे हैं कि यदि संक्रमण होने के 72 घंटे के अंदर पहचान कर ली जाए तो उसे काफी हद तक कम किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जांच का नेटवर्क बढ़ाने के अलावा आरोग्य सेतु ऐप से भी संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में आए लोगों का पता लगाने, संक्रमण पर नियंत्रण और निगरानी में मदद मिली है। श्री मोदी ने उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब, बिहार, गुजरात और तेलंगाना के मुख्यमंत्रियों के साथ बात की। राज्य सरकार ने 7 जिलों में जिला अधिकारियों की सहायता के लिए विशेष सचिव स्तर के अधिकारी नियुक्त करने का निर्णय लिया है। यह अधिकारी राज्य में कोरोना महामारी के प्रसार को रोकने और स्वास्थ्य सेवाओं के कुशल प्रबंधन में जिला अधिकारियों को सहयोग करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सरकार राज्य में कोविड बिस्तरों की संख्या भी बढ़ाएगी। विशेष सचिव स्तर के अधिकारी लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, बहराइच और बरेली जिलों में तैनात किए जाएंगे। ये वो जिले हैं जहां कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि आज कोविड-19 से संक्रमित नए मामलों की संख्या 55,000 से नीचे चली गई। इससे पहले 4 दिन से रोजाना 60,000 से अधिक लोग संक्रमित हो रहे थे। कोविड से स्वस्थ होने की दर 69.80% हो गई है। मृत्यु दर घटकर 2% से नीचे चली गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अब देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.99% रह गई है। आकाशवाणी से विशेषज्ञों की सलाह श्रृंखला में कोविड-19 के बारे में वरिष्ठ चिकित्सकों की राय प्रसारित की जाती है। नई दिल्ली के सीताराम भरतिया विज्ञान और अनुसंधान संस्थान के वरिष्ठ डॉक्टर अमरचंद बजाज ने स्वच्छता के महत्व पर जोर दिया और बताया कि महामारी से बचने के लिए साफ सफाई कैसे रखी जाए। जब तक हमारे पास इनकी ट्रीटमेंट वैक्सीन या मेडिसिन के रूप में ना निकले, तब तक हमें जो प्रिकॉशनरी मेजर्स है वो फॉलो करने हैं। जहां जरूरत ना हो उसमें घर से बिल्कुल बाहर ना निकले, कोशिश करें कम से कम बाहर निकलना है। और जबकि निकलना भी पड़ा घर से बाहर तो कोशिश करें कि जहां आप 2 लोग खड़े हैं, करीब 2 मीटर दूर खड़े रहें, नहीं तो कम से कम 1 मीटर दूर खड़े रहें। देश में कोविड-19 की स्थिति की निगरानी के लिए बनाए गए आरोग्य सेतु ऐप को अब तक 15 करोड़ लोगों ने डाउनलोड किया है। लोगों के अत्यधिक समर्थन के कारण यह दुनिया भर में सबसे अधिक डाउनलोड होने वाला ऐप बन गया है। सरकार के समर्थन से तैयार किए गए इस ऐप ने शुरू होने के 3 महीने के अंदर ही यह महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व आज प्रदेश भर में आस्था और भक्तिभाव के साथ धूमधाम से मनाया जा रहा है। लोगों ने अपने घरों में झांकियां सजाई हैं, जहां मध्यरात्रि को भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा।
मथुरा में जन्माष्टमी पर विशेष उत्साह है। आज भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा भूमि नंदगांव में जन्माष्टमी महोत्सव परंपरागत रूप से मनाया जा रहा है, लेकिन मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि और वृंदावन के ठाकुर बाके बिहारी जी मंदिर सहित प्रमुख मंदिरों में बुधवार को यह पर्व मनाया जाएगा। इस वर्ष कोरोना संकट के चलते श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर मथुरा के सभी मंदिरों में बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का बुलेटिन यहीं संपन्न हुआ। नमस्कार।